किसी डेड बॉडी को, किसी महिला, किसी बच्ची, किसी लड़की के डेड बॉडी को ला करके उसके साथ आप कल्पना करिए, जरा सोचिए, जरा आपकी रूह कांप जाएगी। उसके साथ पोर्नोग्राफी का वीडियो और फिर किसी जिंदा महिला, किसी जिंदा लड़की, उसकी तस्वीर को मॉर्फ करके उसके साथ लगाना, यह सब हुआ वहां पे और इतने दिनों से यह जारी था। एक पुराने बड़े ऑफिसर जो उस हॉस्पिटल के थे, डॉक्टर अख्तर अली, वो कैमरे पे आके कहते हैं कि भ्रष्टाचार के जितने भी कीर्तिमान हो सकते हैं, खाली मॉनेटरी फाइनेंशियल नहीं, हर तरह के कुचरित्र का जितने भी कीर्तिमान हैं, सब इस अस्पताल ने पिछले 20-25 वर्षों में तोड़े हैं। एक बेटी जिसके पिता स्कूल ड्रेस बेच करके, देखिए समानता, दिशा और कोलकाता की निर्भया में, दिशा भी मुंबई में अपने मां बाप की इकलौती बेटी थी, अकेली संतान थी। कोलकाता की निर्भया भी अकेली संतान है। मां बाप स्कूल ड्रेस बेच करके बेटी को पढ़ा रहे थे। होनहार बेटी मेडिकल का एग्जाम पास करके पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा थी, अपने काम में लगी हुई थी। लेकिन आज से 23 साल पहले 2001 में इसी अस्पताल में सौमित्र घोष नाम के एक लड़के की भी हत्या हुई थी और उसे भी इसी तरीके से रफा दफा कर दिया गया। और सौमित्र घोष की हत्या क्यों हुई थी? क्योंकि वो इस पोर्नोग्राफी के बारे में उसको शायद कुछ पता चल गया था और वो कुछ दुनिया को बताने वाला था। उसकी हत्या कर दी गई और उस प्रकार से उस अस्पताल में पोर्नोग्राफी का कुकृत्य चलता रहा। हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। आज मैं अपने साथ कुछ 2 विशेष मेहमान को जोड़ रहा हूं और उनसे बातचीत करूंगा। हमारे जो एसएसआर वॉरियर हैं, सहारा के निवेशक हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगिता, बड़े लंबे समय बाद, वुमेन एक्टिविस्ट, बहुत बड़ा नाम, और आप देखते होंगे योगिता को, योगिता भयाना। बहुत स्वागत है योगिता। अगर आप अपने इसको लैंडस्केप मोड में कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लैंडस्केप में कर लें तो और क्लैरिटी आएगी योगिता जी। या योगिता भयाना और पूर्व आईपीएस ऑफिसर उदय सहाय अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। आज ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं, आज बहुत सारी बातों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। योगिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बड़े लंबे समय बाद आप जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। योगिता, मैं थोड़ा फर्स्ट हैंड अकाउंट दे दूं, वहां की घटना कैसे हुई, क्या हुई। और वो कोलकाता की निर्भया जब पढ़ाई कर रही थी, 2 बजे तक वो जिंदा थी, 3 बजे तक जिंदा थी। नाइट शिफ्ट लगा हुआ था, नाइट शिफ्ट में वो ड्यूटी कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ खाना खा करके 2 बजे खाना खा करके वो चौथी तल पे जो कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें सेमिनार हॉल में चली जाती हैं। वहां वो आराम करने के लिए जाती हैं और फिर बाद में कैसे ये एक्सपोजे हुआ, 8:30 बजे पता चला कि किसी लड़की की मौत हुई है सेमिनार हॉल में। बाद में शुरू में तो इन लोगों ने ये कहने की कोशिश की, अस्पताल प्रशासन ने कहने की कोशिश की कि ये सुसाइड है और इस घटना पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश हुई। लेकिन जब हाय तौबा मचा और धीरे धीरे वो सारे डॉक्टर्स जिनके एक दोस्त ने की मौत हो गई थी, सारे डॉक्टर्स जब सड़क पर आए, उसके बाद पुलिस को मजबूरन तहकीकात करनी पड़ी और पुलिस ने जब तहकीकात करना शुरू किया
तो सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सेमिनार हॉल में सीसीटीवी फुटेज नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल तक जाने के रास्ते में सीसीटीवी फुटेज मिल गए और उसमें उस शख्स की पहचान हो गई। और शख्स की पहचान हुई कैसे कि यही मर्डर है जिस संजय रॉय के बारे में अभी पुलिस बतला रही है कि यही हत्यारा है। उनके ऊपर एक जो ब्लूटूथ का जो ये था उनके गले पे, वो मिल गया और वो उस जिस जहां पे निर्भया की डेथ हुई थी वहां पर वो मिला है। और वो ब्लूटूथ का जो रिंग है वो उस व्यक्ति के गले पर मिला था सीसीटीवी फुटेज में, और वहां से जाकर के पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। खैर, अब पुलिस के गिरफ्तारी में है, बवाल मचा, हाईकोर्ट पहुंचा वो मामला, अब सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन सीबीआई तो एक निर्लज्ज एजेंसी है, मैं उसकी निर्लज्जता का भी बखान आपको करने वाला हूं। सुशांत सिंह की मौत हत्या है, आत्महत्या है, 4 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सीबीआई को दिया गया, सीबीआई मौन है। इसीलिए सीबीआई के ऊपर अब कितना भरोसा किया जाए ये सब बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बेटी जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, माँ बाप स्कूल ड्रेस बेच करके बेटी की पढ़ाई करवा रही थी, आज उसके बाद अब जो हुआ है मामला, अब की स्थिति देखिए, कैसे कैसे ट्वीट आ रहे हैं, किस बीभत्सता के साथ लोग ट्वीट कर रहे हैं, किस प्रकार से आज वहां की सांसद, वहां की पुलिस, जो डॉक्टर जो उनके मित्र थे, जो बच्ची गुजर गई, उनके डॉक्टर मित्र जो ट्वीट कर रहे हैं, उनके यहां पुलिस दबिश देने जा रही है। और कल रात तो मामला हद ही कर दिया इन लोगों ने। 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन इन लोगों ने रात में घुस करके, गुंडों ने घुस करके अस्पताल में तोड़फोड़ किया, सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, पुलिस भाग खड़ी हुई वहां से, और पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि क्या मैं गोली चला दूं, जो लोग आए थे उनके ऊपर गोली चला दूं। उसके बाद इतना ही नहीं हुआ, तोड़फोड़ करने के बाद वो गुंडे अस्पताल कैंपस में जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो महिला डॉक्टर के लिए जो हॉस्टल्स हैं, या हॉस्टल के अन्य महिला कर्मचारियों के लिए जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में घुसने की पूरी कोशिश की। सोचिए, पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, अस्पताल दर अस्पताल लोग सड़कों पर उतरे हैं, और उन गुंडों की हिमाकत देखिए कि इसके बाद भी अस्पताल में घुसकर गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश हुई। और अब लोग कह रहे हैं राजनीति हो रही है। योगिता, भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।